सरकार के स्तर पर एक मीटिंग, 2 मीटिंग, और आप में से सब लोग जानते होंगे कि न जाने कितनी बार मीटिंग की है कि ट्रैफिक व्यवस्था लखनऊ की सुधर जाए, बड़े शहरों की सुधर जाए। इसी शहर में देश के प्रधानमंत्री जी ने कूड़े से बिजली बनाने का कारखाना लगाया था, कभी बिजली नहीं बनी। कूड़े का डिस्पोजल क्या है, मेडिकल वेस्ट कहां जा रहा है, जो सफाई जिस तरीके से होनी चाहिए वो सफाई नहीं हो पा रही, जो पेड़ लगे थे वो भी काट डाले, जो नकली पेड़ लगाए थे इन्वेस्टमेंट में वो सब सूख गए। जब कभी इन्हें इन्वेस्टमेंट या दूसरे लोगों को बुलाना पड़ता है तब ये कुछ चीजें साफ सुथरी दिखाने लगते हैं, रिवरफ्रंट की लाइट ऑन कर देंगे। तो समाजवादियों ने जो काम करके दिखाया था वैसा ही क्या वैसा उससे आगे नहीं सरकार ने बढ़ाया, और स्मार्ट सिटी के नाम पर तो इतना भ्रष्टाचार हुआ है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। वाराणसी, आज की खबरें केवल 2 दिन की खबरें हैं, जैसे गोमती दिखाई दे रही है वैसी वरना भी उनकी दिखाई दे रही है। गोमती के बाद अगर कोई सबसे अच्छा रिवर फ्रंट बनने जा रहा था तो वरना नदी पर बनने जा रहा था, वो भी वैसे का वैसा है। कूड़े को लेकर के न जाने कितनी चिंता थी सरकार को, कूड़े के न इंतजाम किया है, न सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कुछ किया है इन्होंने। धूल धक्कड़ शहर में इतना उड़ रहा है और साथ ही साथ इतना हॉर्न बजता हुआ दिखाई दे रहा है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो जो बुनियादी मुद्दे शहर के थे उन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए सरकार न जाने किन मुद्दों पर बहस छिड़ रही है। हमारा समाजवादियों का मानना है कि शहर साफ सुथरे बने, शहर अच्छे हों, और इसीलिए हम लोगों ने निकाय चुनाव में किन मुद्दों पे बहस करना चाहते हैं वो बहस के लिए हम मुद्दे रखे। टिकट भी देने का काम कहाँ दिया शाहजहांपुर में आपका कैंडिडेट मतलब रहेगा? शाहजहांपुर में हमारा पार्टी का प्रत्याशी है, उनको तय किया है, राठौर समाज के वो लड़ेंगे। सिस्टम के लिए कानून व्यवस्था से ऊपर बात चलेगी, कोई सुनने वाला नहीं, कोई संस्था नहीं बची। और जब आप खुद सोचिए, गवाह के पास सरकार की सिक्योरिटी, जिन पे आरोप था उन पे सरकार की सिक्योरिटी, और उसमें दोनों की हत्या हो जाए तो जिम्मेदार कौन है? सरकार जिम्मेदार। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं ध्यान ना हटाएं। आप बुनियादी सवाल जो भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मिलकर के शहरों को बर्बाद करने में किया उसी पर रहिए। कूड़ा भरा पड़ा है, आप इकट्ठा गाड़ी से निकल जाएं, ऐसी कोई जगह नहीं जहां जाम में ना आप फंस जाए। अखिलेश जी, आपके प्रयागराज में एक विधायक प्रत्याशी थे, चले गए भाजपा में, वो भाजपा में शामिल हो गए और वहाँ के मंत्री जी काफी नाराज हैं इस बात। पार्टी में क्या बोला तुमने? अब पार्टी डिस्टेंस, कुछ लोग अपने आप डिस्टेंस कर रहे हैं। ये नगर निकाय के बात कर रहे हैं हम। स्मार्ट सिटी सरकार बात कर रही है कि स्मार्ट सिटी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, काम बहुत तेजी चल रहा है, 2027 में बता रहे हैं कि स्मार्ट सिटी बन जाएगा, पहले 2022 में। जो शहरों से जानवर न हटा पा रहे हैं, तारीख के बाद तारीख बदल रहे हैं, और जो अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी थी उसके अलावा अधिकारी लगाए गए थे, आईएएस स्तर के अधिकारी लगाए गए थे जिससे जानवर शहर से हट जाएं। आखिर उन अधिकारियों ने क्या काम किया? और यही स्मार्ट सिटी में केवल 1-2 बिंदु नहीं है,
आपका ट्रैफिक मैनेजमेंट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए आपने क्या काम किया? जो आपकी मेट्रो लखनऊ की थी या जो वाराणसी में बनने जा रही थी, कानपुर की मेट्रो थी, आगरा की मेट्रो थी, उन मेट्रो को क्यों आगे नहीं बढ़ाया? लखनऊ की मेट्रो केवल उतना ही वहीं तक जाती है जितना समाजवादी सरकार में काम हुआ था, उसके बाद वापस आ जाती है। गोमती में खुले नाले पड़े हुए हैं, केवल 900 मीटर रिवर फ्रंट और बन जाता है, डायफ्राम और बन जाता, तो एक भी नाला गोमती में न गिरता, पूरी साफ सुथरी नदी शहर से निकल रही होती। उस रिवर फ्रंट को बर्बाद कर दिया। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के नाम पर, कलेक्शन के नाम पर भ्रष्टाचार कितने बड़े पैमाने पर, और उसी का परिणाम है कि उन्हें अपने मेयरों की टिकट काटनी पड़ी। अयोध्या के मेयर किस लिए काटी? क्योंकि रजिस्ट्रेशन में और रजिस्ट्री में कितने बड़े घोटाले हुए वहां पर जमीनों को लेकर। हालांकि विषय वो नहीं है, लेकिन तालाब कितने कब्जा करा दिए बीजेपी की सरकार ने। शहर के जितने भी तालाब थे सब कब्जा करा दिए। आखिर किस रियल स्टेट और रियल जो कारोबार करने वाले हैं या जो बिल्डर्स हैं, किससे सरकार मिली हुई है? कौन लोग हैं इसके जिम्मेदार? और कोई 5 साल से मेयर नहीं, न जाने कितने साल से मेयर इनके यहाँ पर। ये नगर निकाय के बात कर रहे हैं। चलिए, बहुत प्रॉपर्टी टैक्स को कुछ बात आपने कही है, तो क्या ऐसा अगर आपको लगेगा तो क्या आप प्रॉपर्टी टैक्स कम भी कर सकते हैं? उस पर विचार किया जाएगा। तो चुनाव क्लियर हो, इसको लेकर मुझे सवाल पूछना था कि आपको लगता है कि शुरू में चाहे पंचायत का चुनाव रहा हो या विधानसभा, भाजपा की कोशिश तो होगी कि अपने सरकार की ताकत को लगा दें, लेकिन जनता इस बार तैयार है उनको हटाने की। दिवालियापन है उनका, दिवालियापन है। क्या है उनके पास? बताओ, प्रत्याशी नहीं उनके पास। उन्हें पता था कि समाजवादी पार्टी का विनिंग प्रत्याशी, क्या लालच दिया होगा ये तो आप ही बता सकते हैं। बीजेपी की तस्वीरें नहीं देखी आपने गुटबाजी? अभी को पूछा था इधर सवाल किसी ने, कितनी गुटबाजी वहां, उसकी चर्चा नहीं, लेकिन शहरों की जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पाई। डबल इंजन की सरकार नहीं दे पाई। पूरा नगर निगम का पैसा भ्रष्टाचार के चढ़ गया, सब लूट हुई, बर्बाद कर दिया। उसी का परिणाम है कि गलियां नहीं सुध रही, आज भी गंदे शहरों में कूड़ा भरा पड़ा है, जानवर भरे पड़े हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, और सब चीज से ध्यान हटाने के लिए, खासकर महंगाई और गरीबी से और बेरोजगारी से जानबूझ करके कुछ और मुद्दों को उछाला जा रहा है। सर राहुल गांधी भी जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। खुशी की बात है, जातीय गणना होनी चाहिए। ये समाजवादियों का बहुत पुराना मुद्दा है। शुरू करेंगे कहीं से तो। बहुत धन्यवाद है, बहुत धन्यवाद। मिले ही ना, केवल अमीरों को मिले। पीपीपी पे आखिर कर ही देंगे, योजनाएं डाल देंगे, तो बिना मुनाफा कमाए कैसे होंगी मुझे? अगर एक भी इनकी पीपी पर योजना जमीन पर उतरी हो तो बता दें हमें आप। एक भी योजना उतार ली हो जमीन पर। देखिए, वो अभी चुनाव स्मार्ट सिटी पर, कम से कम स्मार्ट सिटी पे तो बताएं। जो सवाल आपने पहले पूछा था क्यूटो का, ये बताएं वाराणसी क्यूटो बनेगा कि नहीं बनेगा? कानपुर जैसा महानगर, आगरा जैसा बड़ा शहर, मेयर इनका है। मेट्रो समाजवादियों की देन है आगरा में। आगरा में वर्ल्ड के टूरिस्ट आते हैं। क्या सुविधाएं दी आपने? सहारनपुर में क्या सुविधाएं दी आपने? आप मेरठ में बताओ क्या सुविधाएं दी आपने? चुनाव इसका है। और फिर छापे के नाम पर, जीएसटी के नाम पर कितना व्यापारियों को परेशान किया। जब शुरू आवाज उठी तो उन्होंने चिन्हित किया कि किसको देना, किसके यहाँ छापा मारना है। अगर वो विरोधी पार्टी के तो उनका छापा पड़ेगा। चिन्हित कर करके छापा मारा गया।
कैसी कैंपेन करेंगे आप? शाहजहांपुर जाएंगे? यही है कि आपका भी सहयोग इसमें मिले और इसीलिए हम स्मार्ट सिटी पे ही चर्चा कर रहे हो। मैं तो आपसे चाहूंगा यूट्यूब पे चर्चा करनी चाहिए आपको, और लखनऊ में मेट्रो क्यों नहीं बनी, क्यों आगे तक नहीं, उस पर चर्चा हो। लखनऊ शहर में जो सुविधाएं दी गई उस पर चर्चा हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे चर्चा हो। नगर निकाय चुनाव की जनसभा के लिए कल मुख्यमंत्री सहारनपुर गए थे। अभी अपने लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र किया, उन्होंने वहाँ पे कोर्ट दिया, उन्होंने कहा माफिया अतीत हो गए, यूपी में अब नो कर्फ्यू नो दंगा सब चंगा है। वो पार्टी विद डिफरेंस है, कुछ जगह तो पार्टी विद डिस्टेंस दिखाई दी गई, वहां लोगों ने डिस्टेंस कर लिया अपने आप को पार्टी। और फिर इसके साथ उन्हें ये भी बताना चाहिए था कि उन पे कितने मुकदमे थे जो उन्होंने किए था, कि उन पे कितने मुकदमे थे जो उन्होंने वापस लिए। कहीं ऐसे मुकदमे तो नहीं थे जो दंगे के मुकदमे रहे हों। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, जानबूझ करके सरकार के लोग मिलकर के ध्यान हटाना चाहते हैं, क्योंकि ये शहरों से कूड़ा नहीं हटा पाए, शहरों की नालियां नहीं साफ कर पाए, शहरों में ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं दे पाए, शहरों में ये सुरक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं दे पाए, शिक्षा की व्यवस्थाएं अच्छी नहीं दे पाए, और जो स्कूलों की फीस को कम करने का दावा किया था इन्होंने प्राइवेट स्कूलों की, वो फीस कहां पहुंच गई आप महसूस कर रहे होंगे। दूध महंगा शहरों में, जिम्मेदारी किसकी थी महंगाई न बढ़े? अनाज महंगा, अभी उत्तर प्रदेश में गेहूं खरीदा गया, पूरा का पूरा प्राइवेट कंपनियों ने खरीद लिया। जब आप शहर के लोग आटा खरीदने जाएंगे तो सोचिए किसान को तो मुनाफा नहीं मिला, जिसने गेहूं खरीदा और जिसका पैक होकर के आटा का असली मुनाफा उसके हाथ में जा रहा है। इन सवालों पर जनता ध्यान न दे, इन सवालों पर जनता चर्चा न करे, इसीलिए उनके भाषण दूसरी दिशा में हो रहे हैं। हमारी कोशिश होगी कि जो शहर की सुविधाएं हैं, हमारे कस्बे शहर जो बर्बाद हो रहे हैं, उस तरफ ध्यान देना। आपने स्मार्ट सिटी की बात करी और लखनऊ में बहुत सारी ऐसी कॉलोनियां हैं जिनमें गरीबों को आवाज दिया गया, लेकिन अभी सुन लेने वाला कोई नहीं, कॉलोनी अलर्ट हो गई। आज स्थितियां देखिए, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को हटाइए, आप सुविधा पाइए। वो समय आने पर हम लोग करेंगे और कार्यक्रम भेज देंगे आपको। समाजवादी पार्टी जीतेगी। सर, शाहजहां नगर निगम में से 11 में बसपा ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं, क्या सपा का वोट किसके कटेगा? ये चर्चा मत करो, आप भी जानते हो मुझसे क्यों कहलवाना चाहते हो। कोई कौन किससे मिला हुआ है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी बड़ी